हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम आई एन कृष्णा। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और ठीक होंगे अपने घर में अपने परिवार के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग काफ़ी गैप के बाद आज फिर मुलाकात कर रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए मैं वीडियो अवेलेबल नहीं करा पा रहा था आप लोगों के लिए। तो लेकिन अब जो है आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। क्लास 9th और 10th की जो मैथ है वो जहां से हमने कंप्लीट किया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब ज्यादा कुछ नहीं, आई हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे और जहां तक आपने मतलब पढ़ा होगा वहां तक अच्छी तैयारी किए होंगे। तो हम अब कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है क्लास 9th और 10th का उसको कंटिन्यू रखें और जल्दी जल्दी उसका कोर्स जो कंसेप्ट वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर लें। फिर हम लोग न्यूमेरिकल पर आएंगे, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसके न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज भी करेंगे हम लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आज का जो मैंने टॉपिक लिया वो क्लास 10th की मैथ के लिए स्पेशली क्लास 10th और प्लस में जो आज जैसे जो इस समय चल रहा है वो कंपटीशन में भी जनरली क्लास 9th और 10th की पूरी मैथ है सिलेबस में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हम लोग इससे पहले रियल नंबर पढ़े हैं, क्लास 10th के लिए रियल नंबर पढ़ा हुआ है और पॉलिनोमियल चैप्टर मैंने पढ़ा और उसके बाद में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया। अब हमें उसके बाद कंटिन्यू अगर एनसीईआरटी बुक देखा जाए तो उसके आगे का जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आगे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चूंकि हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम पीछे है तो वो पहले पीछे आप देख लीजिए, पॉलिनोमियल पढ़ लीजिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ लीजिए। अगर ये सब आप कर लेते हैं तो आई होप कि आपके लिए आगे के जो टॉपिक है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मतलब समझने में आसान होगा। तो चलिए देखते हैं, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद अगर जैसे किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो मैंने आपसे पहले भी बताया है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम आज अपना टॉपिक जो मैंने लिया है वो क्लास 10th का टॉपिक है और सब्जेक्ट मैथ है और टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, रियल नंबर हम कंप्लीट करते हुए ये आगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जिनका जो मतलब जैसे जो लोग अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, कुछ बच्चे नए ज्वाइन कर रहे होंगे या कुछ बच्चे नए होंगे, तो उनके लिए देखिए आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। पीछे का टॉपिक आप इसमें देखेंगे, उसके जो ऑफलाइन क्लास हुई थी उसका तो वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ाया गया है वो यूट्यूब इस चैनल के माध्यम से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आप बात कर सकते हैं। वॉइस की थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, या जैसे कि अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो उसके लिए हेडफोन यूज कर लीजिए, थोड़ा सा नॉइस से फ्री स्पेस पर बैठ के स्टडी करिए तो आपको क्लियर आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल में हमने डिफरेंट डिफरेंट डिग्री के पॉलिनोमियल पढ़े हैं। लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा आपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ा है। तो अब हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो एक पॉलिनोमियल, स्पेशली एक पॉलिनोमियल का ही फॉर्म है। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहां पढ़ रहे थे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वेशन फ्रेम कर लें। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मान लीजिए एफ हमारे पास है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है अगर एफ इक्वल टू 0 हो जाए, एफ इक्वल टू 0 हो जाए तो हम उसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिफिनीशन आपको पता है कि एनी पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, अगर उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 ले लिया जाए तो वही क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो जैसे लिखा हुआ है डिफिनीशन इसकी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इफ एफ इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे ही आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं दैट इज मीन्स कि इट हैज डिग्री 2। तो यहाँ दैट इज मीन लिखा भी है कि आप डिग्री 2, देन एफ इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर एफ इक्वल टू 0 जो हो जाएगा तो वही क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है। तो अब जो है आप ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हुई। अब इसका जो है आप नोट करके लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से आप इसको नोट करके भी लिख सकते हैं। तो जैसे अब इसका सेकंड नोट से इसमें नोट्स है कि जनरल
या स्टैंडर्ड, ये दोनों, किसी किसी बुक में जनरल फॉर्म लिखा है, किसी किसी बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। तो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होता है देखिए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल यानी पॉलिनोमियल आपने वहां पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था fx इक्वल टू, इसी को इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो यही क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल में भी आपको बताया गया था, यहाँ भी बताया जा रहा है। ये कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये मस्ट है। अगर आप इसको कह रहे हैं तो ये मस्ट है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, बाकी तो b और c हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है। और a b c क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, a b c क्या है, रियल नंबर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्या है, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके कुछ नोट्स हैं, एग्जाम्पल भी दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, या फिर √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 √2 इक्वल टू 0। तो एक बात, जब मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था तो उस समय आपको पॉलिनोमियल की डिफिनीशन बताया था कि विच टाइप इक्वेशन है पॉलिनोमियल, आर नॉट। तो उस समय जैसे आप चेक करते थे कि गिवन इक्वेशन आर पॉलिनोमियल आर नॉट, तो आपको पता है कि जो डिग्री होती थी पॉलिनोमियल की वो क्या इसी होती थी, एक नेचुरल नंबर होती थी। तो डिग्री पॉलिनोमियल की एक नेचुरल नंबर में होना चाहिए था, नॉन नेगेटिव नंबर होता था। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ ध्यान देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो मस्ट है कि इसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, और मतलब नेचुरल नंबर होनी चाहिए। जो पॉलिनोमियल की डिग्री की कंडीशन पढ़ाते हैं वही यहाँ भी आपको फॉलो होना चाहिए, बस डिग्री 2 रहेगी, 2 से नीचे रहेगी या 2 से ऊपर रहेगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। तो ये जनरल क्वेश्चन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि विच क्वेश्चन आता है कि दिए गए मतलब इन क्वेश्चनों में से कौन सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक नहीं है, मतलब इक्वेशन। तो वो तो खैर अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको ये है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स। और दूसरा अगला पॉइंट है कि फॉर एनी रियल नंबर्स a, मान लो कोई रियल नंबर a है और अगर किसी पॉलिनोमियल fx में उसको रख करके हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, बात समझ, जैसे आपके पास कोई रियल नंबर हो और उसको उस पॉलिनोमियल में रखो, fx कोई पॉलिनोमियल है आपके पास, अगर इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये इक्वल टू 0 हो जाए तो देन यू कैन से दैट कि x इक्वल टू a विल बी the roots are zeros of fx equal to 0. fx is the quadratic polynomial, that it means polynomial. fx means क्या है कि ये quadratic polynomial है, समझ रहे हैं ना। तो ये quadratic polynomial fx है जिसमें आपने a रखा कोई रियल नंबर a, तो वो इक्वल टू 0 हो गया। तो इट मीन्स कि a जो है यानी कि x इक्वल टू a जो होगा वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 या रूट्स कहलाएगा, 0 या रूट्स कहलाएगा। तो ये 0 और रूट्स की बात हुई। और लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है कि सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस फाइंडिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कहीं कहीं लिखा होता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ कि आपको रूट्स फाइंड करना है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, आपको रूट्स फाइंड करना है। तो ये तो जनरल बात हुई। और 10th क्लास में है, आप एनसीईआरटी बुक चाहे पुरानी ले लीजिए, मार्केट से नई ले लीजिए, आप एनसीईआरटी बुक से ही मतलब प्रेफर कर रहे हैं हम आपको, आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, आप सबके लिए एनसीईआरटी ही सिलेबस मस्ट है। उस एनसीईआरटी बुक को ले लीजिए, आप चाहे पुरानी बुक ले लेंगे या नई बुक, सब में सिलेबस वही है, सबका क्वेश्चन भी वही है। तो बुक रखिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। बाकी क्वेश्चन के लिए हम आपको अलग अलग बुक से करवाएंगे क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी बुक में अभी इस समय जो लेक्चर चल रहा है वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो पहली एक्सरसाइज में अगर आप देखें, इतने से ही आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। तो क्योंकि इसके आगे फिर आपका आ जाएगा टाइप सोल्यूशन, इसके हाउ यू फाइंड द इक्वेशन जीरोस, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो आज पहली एक्सरसाइज तक हम लोग देख लेते हैं कि पहली एक्सरसाइज में है क्या हो गई। तो देखें अगर आप, तो इसमें जो पहली एक्सरसाइज है लिखा हुआ है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। एक बात यहाँ मैंने लिखवा दिया है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव 2 मस्ट रियल रूट्स। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना।
और एक बात ये कि जो ये नोट किया गया है, दो चीजें इसमें ध्यान रखने वाली है कि ये ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, और दूसरे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं, 2। तो ये दोनों बात याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की व्यू से। अब आगे जो हम देखेंगे वो क्वेश्चन देखेंगे कि एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के 4.1 की कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट, और अगला तो दूसरा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने वर्ड प्रॉब्लम 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में पढ़ा हुआ है, तो जैसे वहां पर फ्रेम करते थे वैसे यहाँ करिए, नहीं तो आप दूसरे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन को आप वर्ड प्रॉब्लम में उसको छोड़ दीजिएगा। हम जब इसकी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे आगे, अभी जब पूरा इसको सॉल्व करना सब कुछ जान लेंगे तो हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, तो वहां ऑलरेडी इसको हम बताएंगे कि कैसे बनाते हैं, सिचुएशन को कैसे बनाते हैं। तो जनरली ये वर्ड प्रॉब्लम में ही यूज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहाँ यूज होता है, मैक्सिमम जो है वो वर्ड प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। जैसे 2 नंबर्स के प्रोडक्ट निकालने हो, एरिया निकालना हो, जैसे अगर आप रेक्टेंगल की एरिया निकालना हो तो आपको रेक्टेंगल की एरिया निकालने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं उसमें। तो जहां जहां 2 वेरिएबल्स होते हैं वहां हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे देखिए अभी इक्वेशन फ्रेम करना है, तो मान लो किसी रेक्टेंगल को दिया गया है, उसकी लेंथ जो है x है और ब्रेथ जो है x+5 है, ठीक है ना, और इसकी एरिया मान लो इसकी एरिया दी गई है, कुछ भी दे दिया गया है, एरिया मान लो 26 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका मतलब हुआ कि इसकी एरिया निकालना है तो दोनों लेंथ ब्रेथ होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो इसमें रखेंगे तो लेंथ क्या है, x इंटू x+5 इक्वल टू 26। तो आप देखेंगे तो यही वर्ड प्रॉब्लम, यानी जो दूसरा क्वेश्चन है कि गिवन सिचुएशन रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो यही करना है। बस आपको इस सिचुएशन को फ्रेम करना है सिंगल वेरिएबल में और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x² + 5x इक्वल टू 26। तो ये ट्रांसफर कर लो, x² + 5x - 26 ये इक्वल टू 0। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी सिचुएशन अभी आगे हम लास्ट में जब क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी मिलेगी। तो ये हुआ। अभी जो पहला क्वेश्चन था इसमें आपका वो ये है कि दिस सिचुएशन और मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। तो जैसे बहुत सारे इक्वेशन आप इसमें दिए गए हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये दिखाना है आपको। तो आइडेंटिटीज जो पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज है उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। तो जैसे लिखा हुआ है पहला इक्वेशन है कि x+1 का होल स्क्वायर, ये आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन। तो पहला है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ब्रैकेट में x - 3 ये दिया गया है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये दिखाना है। अगर आपको तो जनरल तो नहीं दिख रहा है सीधा, लेकिन इसका होल स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा x² + 1 + 2x इक्वल टू 2x - 6 ये आएगा। तो 2x तो कैंसिल हो जाएगा, 6 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो x² + 7 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो क्वाड्रेटिक नहीं भी होंगे, जो आपके क्वाड्रेटिक नहीं भी होंगे। जैसे अगर आप देखें तो एक आध क्वेश्चन इसमें ले सकते हैं। जैसे इसी बुक का, आपके ही बुक का क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कुछ क्वाड्रेटिक नहीं भी आएंगे, ऐसा नहीं है सारे क्वाड्रेटिक भी आएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है x+2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x² - 1 ये लिखा हुआ है। अब इसको दिखाना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट यू सॉल्व दैट। तो a + b का होल क्यूब लगा हुआ है, a + b का होल क्यूब आपको पता है क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। इसी को ओपन कर दो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें लगा दीजिए आप फार्मूला। तो ये आ जाएगा x³ + 2 का क्यूब का मतलब 8, 2 3 = 6x इंटू x + 2। ये इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो
तो 2x³ माइनस 2x ये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए अगर यहाँ 2 होता तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाता है, x² आ जाता। तो यहाँ क्योंकि इट इज नॉट अ फॉर्म, आप इसको ट्रांसफर कर लो अगर, तो देखेंगे 2x उधर रहने दो, तो 2x³ माइनस x³ और माइनस 2x माइनस 6x² माइनस 6^12 माइनस 8 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। इसको आपने वन साइड कर दिया बस, तो 2x में से x जाएगा, x³ आ जाएगा और 6x² माइनस 6x² आ जाएगा और ये माइनस 2x आ जाएगा और 8 से 2 20 आ जाएगा माइनस 20, ये इक्वल टू 0 आ गया। अब इट इज द नॉट अ फॉर्म ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। समझ रहे ना, ये जो है इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये जो है ये क्या है, इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं सो या देयरफॉर सो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस यही लिखना था इसमें आपको। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो एनसीईआरटी पहली एक्सरसाइज है उसमें यही करना है, आप इतना कंप्लीट करिए। बाकी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको पढ़ेंगे वो इसके आगे टाइप, इसके मतलब रूट्स फाइंड करने के मेथड्स पढ़ेंगे। मेथड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर आपको अवेलेबल कराएंगे। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई है। आप इसको 1-2 बार देखिए। इसकी जैसे क्वालिटी में अगर दिक्कत है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आप लोग अपने हिसाब से घटा बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।